शैतान जिन्नात के साथ इब्लीस की ताकत होती है। और जिन लोगों ने बगैर रूहानियत इख्तियार किए, बगैर इल्म बातिन सीखे, कुरान मजीद की इस आयत के मुताबिक वमई युदलिल फलन तजदलहु वलियम मुर्शिदा, ये सूरह कहफ की आयत है। जिसने अपने लिए कोई वली मुर्शिद नहीं तलाशा, किसी मुर्शिद का दामन नहीं थामा, ऐसे लोग शैतानी फौज, इबलीसी फौज यानी कि जिन्नात के जेरे असर में है। और जो लोग मेरी इस बात पर तनकीद करना चाहते हैं, उंगली उठाना चाहते हैं, तो उससे पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस सुन ले। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है उसके साथ एक शैतान जिन भी पैदा होता है और वो मरते दम तक उसके साथ होता है। तो इस बात से ये साबित हुआ कि हर शख्स इस दुनिया में शैतान जिन्नात के जेरे असर में है। तो आप किसी वली मुर्शिद के सामने गुस्ताखी करते हैं, इल्म बातिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बातनी इल्म रूहानियत को झुटलाते हैं और उस पर सितम जैफी ये कि रोजे नमाज भी करते हैं। तो ये बात जान लें कि यकीनन शैतान जिन्नात के जेरे असर में हैं आप। और ये बात भी जान लें कि रहमान के ताकत के बाद इस पूरी दुनिया में अगर दूसरी कोई ताकत है तो वो इबलीस की ताकत है। और इस इबलीस की ताकत इसके जिन्नाती फौज, इसके लश्कर में है। ये आपसे रोजे नमाज हज ज़कात सब कुछ करवाएगा, लेकिन अल्लाह रसूल के करीब आपको नहीं जाने देगा, क्योंकि ये जानता है कि अल्लाह रसूल के करीब जाना मुमकिन किस तरह से है। ये सब जानता है। ये जानता है कि अल्लाह के करीब होने के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए सर जिस्म को झुकाने की ज़रूरत नहीं। अरे अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है, अल्लाह के करीब होना है, तो दिल को झुकाने की ज़रूरत है, दिल को अल्लाह के जिक्र में लगाने की ज़रूरत है, रूहानी इल्म हासिल करने की ज़रूरत है। ये सब जानता है। अब जिस्म से तू कोई भी नेक अमल कर, नमाज पढ़, रोजे रख, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिल तो शैतान के शिकंजे में है। तू जिस्म से सारे नेक अमल कर, लेकिन एक तरफ से शैतान तेरे दिल में फितनो फुसूर भरता रहेगा। तेरे सजदों नमाजों में बीवी बच्चे दुनिया को शरीक करता रहेगा और तुझसे शिर्क करवाता रहेगा। तुझे इस बात का ख्याल होगा कि भाई मैं तो शिर्क करता नहीं। ये ख्याल भी तेरे अंदर वही डालेगा कि मैं तो शिर्क करता नहीं। तू लोगों को शिर्क के हवाले से बातें करेगा, लक्चरे देगा और खुद शिर्क में डूबा होगा। क्योंकि ये बीबी बच्चे, ये दुनिया तू सजदों में लेकर करेगा तो ये अल्लाह की बंदगी में, रब के सजदों में शरीक करना है, गैर शरई चीज़ को, हराम चीज़ को, गैर अल्लाह को, जो कि अल्लाह को पसंद नहीं। तेरे तवज्जो, तेरे जहन को घुमाएगा और तेरे दिलो दिमाग में ये बात बिठाएगा, घबराओ मत, ये सिर्फ बस वसे हैं, ये तो अल्लाह वालों की पहचान है। ऐसी ऐसी बातें तेरे दिमाग में लाएगा। तुझे वो नज़ारे दिखाएगा, सैर सपाटे भी कराएगा और तेरे अंदर ये यकीन भर देगा कि तू रब को देख रहा है, रब से कलाम कर रहा है, रब से बातें करता है। इसके बाद तेरे अंदर तकब्बुर लाएगा, अहंकार लाएगा। अब तू कहेगा मुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, मैं तो खुद अल्लाह का वली हूँ, अल्लाह वाला हूँ। मैं किसी अल्लाह वाले को नहीं जानता और नहीं मानता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाती तालीमों को, रूहानियत को तू झुटलाएगा। जब इस मकाम पर तू पहुँचेगा तो यकीन जान ले कि तू ईमान से ही हाथ धो बैठेगा और इस तरह से इब्लीस और उसके जिन्नाती फौज कामयाब हो जाएंगे। बगैर रूहानियत इख्तियार किए, बगैर अल्लाह वाले का रास्ता, बगैर इल्म बातिन सीखे, क्या तू सोचता है कि तू अल्लाह को पालेगा, अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेगा? नामुमकिन। अरे क्या बोलो, बेवकूफ़ थे वो अल्लाह वाले, वो वली अल्लाह जिन्होंने 12 साल, किसी ने 30 साल, किसी ने 40 साल जंगल इख्तियार किया, छिल्ले मुजाहिदी किए, सख्त से सख्त मेहनत मशक्क़त की, तब जाकर अल्लाह को पाया, अल्लाह के वली बने। और तू सोचता है कि यूं ही नमाज रोजे से तू अल्लाह को पालेगा? नामुमकिन। जो लोग ये बात बोलते हैं कि मुझे रूहानियत इख्तियार करने की, इल्म बातिन इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह नमाज रोजे से मिल जाता है, तो वो झूठे हैं। किसी एक बंदे को भी नमाज रोजे से
जिस्मानी कोई भी नेक अमल वो कर ले, अल्लाह उससे नहीं मिलता। अल्लाह की विलायत, अल्लाह की कुर्ब हासिल नहीं होती है जब तक कि इल्म बातिन रूहानियत की तालीम वो बंदा इख्तियार ना करे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी तालीम ना सीखे, तब तक वो बंदा कामयाब नहीं हो सकता। अब इस शैतान, जिन, जिन्नात, इब्लीस से जान कैसे छुड़ाएं? सरकार गौहर शाही रिवायत फरमाते हैं, हज़रत वायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की एक रिवायत पेश करते हैं, बताते हैं कि हज़रत वायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह भी अल्लाह को पाने के लिए जंगल इख्तियार किया था और सख्त चिल्ले मुजाहिदे भी किए। तो जब हज़रत वायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जंगल में जिस्मानी अमल, जब वो नमाज वगैरह, नफिल सुन्नतें वगैरह करते तो इब्लीस दूर से देखकर खड़ा होकर मुस्कुराता। जब वो जिक्र अल्लाह करने के लिए, यानी कि दिल की धड़कनों में रूह की जिक्र करने के लिए बैठते तो शैतान उनके पास आता और उन्हें तंग करता। इस तरह से बार बार उन्हें तंग करे। एक बार उन्होंने क्या किया कि एक टहनी, एक डंडे उठाएं और उस शैतान के पीछे भागे कि आज मैं तुझे मार ही डालूंगा। तब गैब से आवाज़ आई, क्या वायजीद, ये तेरे डंडों से नहीं मरने वाला, ये तो अल्लाह के जिक्र से भागता है, जिक्र इलाही से ये घबराता है और अल्लाह के जिक्र से ये जल जाता है। तो तू कोशिश कर कि कसरत से तू अल्लाह का जिक्र अपने दिल में उतार और अल्लाह का जिक्र में लग जा। तब हज़रत वायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जब अल्लाह के जिक्र में लगे, तब शहर बुस्तान से जितने भी शैतान, जिन, जिन्नात थे वो दूर भाग गए। यहाँ तक कि जो जादूगर थे वो जादूगर भी वो शहर छोड़कर भाग गए। तो ये है कामयाबी का राज, अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह को पाने का, अल्लाह की विलायत हासिल करने का राज। इसके लिए आपको कोशिश करना है कि रूहानियत सीखें, इल्म बातिन सीखें और अपने दिलों में अल्लाह का जिक्र उतारें। जिक्र अल्लाह लेने के लिए किसी कामिल वली अल्लाह वाले का दामन थामना पड़ता है। अगर आप भी जिक्र अल्लाह का इज़्न इलाही लेना चाहते हैं, जिक्र की इजाज़त लेना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है, उस नंबर से रब्ता करें, आपको इजाज़त जिक्र कल्ब दी जाएगी। और बाकी रूहानियत की तालीम सुनने समझने के लिए अलरा टीवी सैयदी यूनुस अल गौहर को सुने यूट्यूब पर।